हमारे महादेव पार्वती जी के साथ में पानी ग्रहण संस्कार पूर्ण होते हैं। मां मैना आहा देखो माता हो तो ऐसी। एक बात और बहुत गंभीरता पूर्वक सुनना। शंकर जी बैल पर बैठकर आए, बैल धर्म है, धर्म पर बैठकर संसार से संबंध बनाने आए। और संसार का व्यक्ति, हम लोग धर्म के साथ संसार का संबंध नहीं बनाते हैं, इसलिए ज्यादातर गृहस्थ में केवल भोग की बात होती है। लेकिन जिस गृहस्थ में वहां भोग की नहीं योग की बात होती है। आहा भूत भावन महादेव दूल्हा बन करके गए हैं। माता पार्वती की मां मैना अपनी बिटिया को समझाती हैं, बिटिया ससुरे में रहिया हो तू चांद बन के, बिटिया ससुरे में रहिया हो तू चांद बन के। अपनी नैनन बिच पुतली के प्राण बन के, अपनी नैनन बिच पुतली के प्राण बन के, बिटिया ससुरे में रहिया हो तू चांद बन के, ओ बिटिया ससुरे में रहिया हो तू चांद बन के। आहा पार्वती की मां मैना समझाती है, बेटा पति के घर जा रहे हैं। देखो मां होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। क्या अद्भुत शिक्षा देती हैं पार्वती की मां, शिक्षा देती है, बेटा ससुराल में जाना तुम्हारे लिए आज से पति ही परमेश्वर है। वाह अद्भुत शिक्षा। और याद रखो जितनी भी माताएं विराजमान हैं, अपनी बेटी को हमेशा ऐसी शिक्षा देना कि वो अपने ससुराल जावे तो तुम्हारा नाम रोशन करे। ऐसी शिक्षा देकर भेजना। याद रखना बेटे तो केवल एक कुल तक सीमित होते हैं, बेटियां दो दो कुलों का नाम रोशन करती हैं, पिता के भवन का भी और पति के भवन का भी। पर एक बात बोले हम भारत के लोगों, हमने एक बार सूत्र दिया था कि अगर बेटियों को माता पिता के रखने का अधिकार मिल जाए ना तो भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होगा। अगर बेटियों को माता पिता के रखने का अधिकार मिल जाए ना एक भी वृद्धाश्रम नहीं होगा। लेकिन इसमें सुधार की आवश्यकता है। जो बेटियां बहू बनकर जाती हैं वो सासू मां और ससुर को ही अगर माता पिता बना ले तो भी भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होगा, एक भी नहीं। लेकिन बड़ा गजब का जमाना है भैया, ये जमाना बड़ा उल्टा है। सासू मां चाहती हैं हमें बहू ऐसी मिले जो बेटी जैसी रहे, बहू चाहती जो हमें सासू मां मिले वो ऐसी मिले जैसी हमारी मां थी। लेकिन सासू मां ना तो खुद मां बनना चाहती, बहू ना तो खुद बेटी बनना चाहती है। और एक बात बोले, बिटिया कलेजा होती है माता पिता की। कितना बड़ा कलेजा करके पिता अपनी बेटी की विदाई करते हैं। शंकर जी आप राम विवाह पढ़िएगा तो राम विवाह में वर्णन आया है। महाराज दशरथ जी जब राम जी का विवाह करवा करके मां जानकी जी, हमारी मैया जानकी जी और चारों को लेकर के जब गए ना, चारों भैया और चारों मैया को लेकर गए ना, तो दशरथ जी ने सबसे पहले जनक जी की बढ़ाई की, महिमा गाई। और मैं प्रार्थना करूंगा भारत के लोगों से, मेरे भारत के लोगों, तुम अपने बेटा का विवाह करना और किसी के भी घर पर तुम बहू लेने जाना और लौट कर आना तो तुम ये मत कहना कि उसने नमक नहीं दिया, उसने पानी को नहीं पूछा, उसने भोजन नहीं दिया। उसके पिता से पूछना जो अपनी बेटी के विवाह के लिए 2-2 महीने से सोता नहीं है पहले से, एक एक चीज संजोता है। हमारी बेटी के लिए बारात आएगी, हम ये खिलाएंगे, हम ये पानी पिलाएंगे, हम ये भोजन कराएंगे। उस पिता पर पूछो जो 2-2 साल मेहनत करता, तैयारी करता अपनी बेटी के विवाह के लिए, और एक रात में तुम उजाड़ करके चले आते हो।
और जब उसे खबर लगेगी कि तुमने पानी को लेकर के हमारी कुबड़ाई की, उस पिता पर क्या बीतेगी। इसलिए प्रार्थना है मेरे भारत के लोगों, किसी भी पुत्र की या किसी भी बारात में विवाह में जाना, बुराई मत करना। हजारों लोगों को पानी नहीं मिला तो बात अलग है, अगर सबको मिला तुम्हें नहीं मिल पाया, भूल हो गई होगी, पर कभी बुराई मत करना। और दहेज के लोभियों से भी प्रार्थना है, जो अपनी जान का टुकड़ा अपनी बेटी दान देता है, अब उससे भला तुम क्या मांगना चाहते हो। उस पिता से पूछो क्या बीतती है जब जिसकी बिटिया अपने घर से विदा होती। उस मां से पूछो जिसके आंगन में बेटी 20 साल तक चहकती रही, कूदती रही, खेलती रही, एक रात में वो पराई हो जाती। एक रात में उस पिता से पूछो उस पर क्या बीतती है। संसार का कोई पिता ऐसा होगा, कितना भी कठोर आदमी हो, कितना भी कठोर आदमी हो, लेकिन जब बेटी का विवाह होता है ना, तो कठोर से कठोर आदमी, कठोर से कठोर पिता के भी आंखों में आंसू आ जाते। जब प्राण का टुकड़ा बिटिया जाती है ना, हमारी प्रार्थना है बेटियां एक कुल की नहीं 2 कुलों की उद्धारक होती। और भगवान बिटिया सबको नहीं देता है, याद रखना, बेटी उसी के घर पर होती है जिसका दिल बड़ा होता है। बेटियां श्राप नहीं, बेटियां वरदान है, वरदान। और किसी के घर पर बेटियां हो तो मानना तुम दुनिया के अमीर आदमी। पुत्र तो एक घड़ी पूछेंगे नहीं, बेटी का विवाह कितने भी साल हो जाए, बेटी कितनी भी व्यस्त रहे, लेकिन रात बिरात 2 दिन में फोन लगा ही लेती, पापा ठीक है, माँ ठीक है। रक्षाबंधन आती है, बहन आ ना पाए, अपने घर की याद में कोई पड़ोस का व्यक्ति जाने वाला हो ना, तो वो बहन जल्दी जल्दी कुछ कुछ बनाती है, जल्दी जल्दी पैकिंग करती, उसमें राखी डालती, अंकल 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 आप जा रहे ना, ये राखी हमारे भाई की कलाई तक पहुंचा देना, ताकि रक्षाबंधन पर हमारे भाई की कलाई सोनी न रहे। राखी भेज देना।